प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हम भारत में होने वाले प्रमुख विद्रोहों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने अभी तक जो है जो भारत में जन विद्रोह हुए उसको देख लिए हैं, जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण विद्रोहों को देख लिए हैं। आज हम जो है भारत में होने वाले किसान विद्रोहों के बारे में पढ़ेंगे। किसान विद्रोह या कृषकों के द्वारा जो है अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेज व्यापारियों के खिलाफ जो विद्रोह किए गए हैं उसके बारे में विधिवत पढ़ने वाले हैं। तो प्रमुख रूप से जो विद्रोह किसानों के द्वारा किए गए हैं उनका हम सिलसिलेवार जो है यहाँ पे वर्णन करेंगे। आप लोग जो है उनको देखिए, जो परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे सबसे पहले आप देखेंगे, हमें मुख्य रूप से जो है लगभग 5 प्रमुख किसानों के विद्रोह किए गए, किसानों द्वारा विद्रोह किए गए हैं, उसके बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे नील विद्रोह देखेंगे, जो 1859 में चालू होता है, 1859 से 60 तक चलता है। तो नील विद्रोह में क्या होना था कि यह जो है आप देखेंगे कि बंगाल में जो है एक नदिया जिला था। नदिया जिले से एक गांव है गोविंदपुर, वहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है। कारण क्या था कि नील की खेती जो है अंग्रेज व्यापारियों ने भारतीय किसानों को बाध्य कर दिया था खेती करने के लिए कि वो अपने खेतों में नील की खेती करें। चूँकि नील क्या होती थी, इसकी उपयोगिता होती थी, इससे कपड़ों को कलर करने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो प्राकृतिक रूप से जो है इसका उत्पादन नील के माध्यम से ही किया जाता था, इसलिए इसको अंग्रेज बढ़ावा देते थे और अंग्रेज भारतीय प्राकृतिक जो नील होती थी उसको खरीदते थे और उसका उपयोग जो है कपड़ों की रंगाई इत्यादि में करते थे। तो इसलिए बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाता था और नील की खेती करना किसानों के लिए बड़ा ही दुष्कर होता था, बड़ा ही कठिन होता था और किसानों को इसके एवज में जो है ज़्यादा फायदा नहीं होता था। इसलिए किसान जो है इस खेती को करने से बहुत ही कतराते थे। लेकिन बाध्यता थी अंग्रेजों, व्यापारियों और बड़े बड़े साहूकार जमींदार जो है किसानों पर ये जोर दबाव डालते थे कि वो नील की खेती अवश्य ही करें। ठीक है, तो ये कारण रहते हैं कि खेती करने के। तो कहीं न कहीं जब दबाव पड़ता है तो किसान में कुछ किसान नेता ऐसे हुए जो इस दबाव के विरुद्ध आंदोलन करते हैं, विद्रोह करते हैं। तो उन्हीं में से थे, आप देखेंगे कि एक विष्णु विश्वास रहते हैं और दिगंबर विश्वास, दो लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार जो है नील की खेती के विरुद्ध एक विद्रोह उत्पन्न कर दिया। तो हालांकि आप देखेंगे कि इसमें ये विद्रोह चालू करते हैं, इनका काफ़ी समर्थन भी मिलता है और इसमें आप देखेंगे कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी ने जो है इसका समर्थन किया। इसलिए यह विद्रोह जो है पहला कृषक सफल विद्रोह माना जाता है। इसके लिए आप देखेंगे कि चर्चा भी किया गया है, जैसे दीनबंधु मित्र की जो है नील दर्पण है, एक नाटक है, तो उसमें भी जो है इसका जिक्र जो है इसका मंचन किया जाता था नाटक के माध्यम से। और हरिश्चंद्र मुखर्जी की एक पत्रिका होती है हिंदू पैट्रियट करके, उसमें भी इसको समर्थन मिला है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं जो है इसको चौतरफा जो है समर्थन मिला, इसलिए यह पहला सफल किसान विद्रोह माना गया। ठीक है, तो आइए हम इसी चीज़ को चर्चा में कर देते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पवाना विद्रोह होता है, पश्चिम बंगाल से ही संबंधित रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि दक्कन विद्रोह, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से, ठीक है, पुणे अहमदनगर, तो यहाँ की चर्चा कर लेंगे। इसके बाद जो है हम मोपला विद्रोह हुआ था, इस चीज़ को भी हम देख लेंगे। तो इसी तरीके से कुल मिला के 4-5 हैं, उनको हम क्रम से लिख लेंगे। आइए हम लोग जो है इसको समझते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे जो है आप लोगों ने देखा होगा प्रमुख भारतीय विद्रोह। और इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख किसान विद्रोह। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। प्रमुख किसान विद्रोह में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे नील विद्रोह। 1859 से 60 तक चलेगा, ठीक है। 1859 से 60 तक चलेगा। यह सबसे व्यापक विद्रोह, यह किसानों में सबसे बड़ा, ठीक है, और व्यापक विद्रोह इसको माना जाता है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किसानों द्वारा किया गया सबसे बड़ा विद्रोह। किसानों के द्वारा किया गया सबसे बड़ा विद्रोह था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। वास्तव में किसान जो है वो अपने खेतों में चावल की, पश्चिम बंगाल या बंगाल वाले एरिया में देखेंगे वहाँ पे चावल की खेती बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि उस तरीके की वहाँ की जलवायु है, इसलिए वहाँ पर चावल की खेती किसान ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक चावल जो है वास्तव में एक खाद्यान्न फसल है, ज़रूरत भी होती है। तो समझ लीजिए कि वही चावल की खेती करना चाहे, लेकिन जबरन जो है उनसे नील की खेती करवाया जा रहा था, ठीक है। वास्तव में किसान चावल की खेती करना चाहते थे, लेकिन उन्हें नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था, बाध्य किया जाता था, ठीक है। उनको नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता था। वास्तविकता ये क्या थी कि वो केवल चावल की खेती, चूंकि आप देखेंगे कि साल भर में लगभग 3 फसलें ये लोग काट लिया करते थे, तो इसलिए जो है और उनके लिए फायदेमंद भी हुआ करता था, ठीक। तो इसी के विरोध में, कारण तो ये हो गया क्लियर, इसी के विरोध में जो है यहाँ के किसानों ने जो है अंग्रेजों या अंग्रेज व्यापारियों के विरुद्ध में एक आंदोलन या विद्रोह खड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसी के विरोध में या इसी के विरुद्ध, इसी के विरुद्ध नदिया जिले के दिगंबर विश्वास, दिगंबर नाम याद, विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में विद्रोह होता है, ठीक है। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जो है याद रखिएगा, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दिगंबर विश्वास
और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में जो है क्या किया जाता है, विद्रोह किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा समर्थन मिलता है, हिंदू और मुसलमानों का समर्थन होता है, जो छोटे मोटे जमींदार होते थे या उनका भी समर्थन था। ठीक है, प्रेस का भी समर्थन था। ठीक, तो कुछ मिशनरियां थी उनका भी समर्थन था। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसमें हिंदू व मुसलमान लिख लीजिए, हिंदू व मुसलमानों ने अपना समर्थन दिया। ठीक है, बस इतना ही जानते रहिए। इसमें हिंदू व मुसलमानों ने अपना समर्थन, थोड़ा सा हम छोटे में इसको लिखा रहे हैं। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको लिख लेते हैं। ठीक है, एक बड़ी चीज लिख लीजिएगा कि यह जो है पहला सफल किसान आंदोलन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी, यह भारत में पहला सफल किसान विद्रोह था। ठीक है, ये सब अपने आप में प्रश्नों के उत्तर हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित किसान विद्रोहों में कौन पहला सफल किसान विद्रोह था। तो आप कह दीजिएगा कि नील आंदोलन या नील विद्रोह था। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब इस पूरे घटनाक्रम का एक नाटक के रूप में प्रदर्शन किया गया है दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, उनकी जो है एक नाटक है, नाटक का नाम नील दर्पण में इसका सजीव चित्रण किया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी लिखेंगे, दीन बंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण, पूछा जाता है नील दर्पण में इसका सजीव चित्रण किया है। ठीक है, तो इसका सजीव चित्रण किया है नील दर्पण में। एक चीज तो ये क्लियर हो गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। एक चीज है। दूसरी बात क्या होगी, इसका जो है आप देखेंगे कि हरीशचंद्र मुखर्जी की एक पत्रिका है हिंदू पैट्रियट ने इसमें काफी सहयोग किया था। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, हरीशचंद्र मुखर्जी की पत्रिका का नाम है हिंदू पैट्रियट ने सहयोग किया। ठीक है, सहयोग किया, और इसके लिए अंत में आप देखेंगे कि 1960 में इसकी जांच के लिए एक नील आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिए, 1960 में इसकी जांच हेतु एक नील आयोग का गठन किया गया। ठीक है, नील आयोग का गठन
किया गया। तो इतना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ था, तो हमने इसको नोट करा दिया है। आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि पबाना विद्रोह। तो यहाँ पे जो है हम लोग पबाना विद्रोह की चर्चा कर लेते हैं। पबाना विद्रोह में क्या था, ये भी जो है आप देखेंगे कि बड़े बड़े जमींदार थे, साहूकार थे, इन इनके विरोध में जो है इस विद्रोह को किया गया था। कारण क्या था कि यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था से कृषक बहुत परेशान थे। इसमें लास्टली फाइनली क्या होता था कि लगान की दरें उच्च हुआ करती थी और उनसे जबरदस्ती किसानों से वसूला जाता था। और किसान अगर इसको समय पर नहीं देते थे या भुगतान नहीं करते थे, उनके पास धन नहीं होता था, उनके पास पैसे अनाज नहीं हुआ करते थे, तो वो पैसे अनाज जो है साहूकारों से या बड़े-बड़े जो साहूकार जमींदार होते थे, उनसे एक कर्जा लेते थे, कर्ज के रूप में, जैसा आज भी कहीं-कहीं आप लोग देखते होंगे, तो उनसे वो पैसे कर्ज लेते थे, उधारी लेते थे, ठीक है? और एक साहूकार के द्वारा जो है एक ऋण पत्र दे दिए पे दस्तखत करवा लिया जाता था उनसे, या डिक्रियाँ होती थी, उसपे उनसे किसानों से अंगूठे या हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे कि आप जो है अगर हमारा पैसा वापस नहीं करते हैं तो हम आपकी ज़मीनों को वो ले लेंगे और आपका कब्ज़ा जो है उससे ख़त्म माना जाएगा, ठीक है? तो ऐसे में आप देखेंगे कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत से किसान इससे परेशान होते चले गए। अंत में उनकी ज़मीनें चली जाया करती थी उन साहूकारों के पास, और साहूकार धीरे-धीरे मोटे होते जा रहे थे, तो उन्हीं के विरोध में जो है ये लोग प्रदर्शन करते। हालाँकि ये वाला जो आप देखेंगे पावना विद्रोह वास्तव में आप देखेंगे कि जो अंग्रेज थे या अंग्रेजी सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके विरोध में नहीं थी, ठीक है? उन इसमें कहा भी गया है कि जो भी विद्रोही होते थे, इसमें कहते थे कि हम जो है अ, महारानी और सिर्फ़ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। मतलब उनकी देशभक्ति भी उनके प्रति थी, वो लोग भक्त भी थे कि हम जो है केवल महारानी की ही रैयत होना चाहते हैं, मतलब हम उन्हीं का किसान, और हम अपना टैक्स लगान सब उन्हीं को देना चाहते थे। यहाँ तो केवल ये जो है साहूकारों के विरोध में किया गया था, ठीक है? ये चीज़ें आप लोग इधर देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो आइए हम लोग जो है चर्चा कर लेते हैं पाबना विद्रोह पर। यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे आप लोग पाबना विद्रोह। यहाँ से लिख लेते हैं पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह ये कब हुआ था, तो आप देखेंगे कि 1873 से 76 तक चलेगा, ठीक है? 1873 से 76 तक पाबना विद्रोह चल रहा है। तो यह जो है आप देखेंगे, यह मुख्य रूप से बंगाल के पाबना जिले व उसके इर्द गिर्द जिलों में चला था, ठीक है? तो आप देखेंगे कि जो पाबना जिला है, हालांकि अब पाबना जिला आपके बांग्लादेश में, तो उधर के जितने भी जिले थे, जैसे आप देखेंगे खुलदा है, मालदा है, ठीक है, ढाका है, तो ये बहुत सारे जिले जो उसके इर्द गिर्द बहुत जिले थे, उन सभी जिलों में जो है ये चलाया गया था पाबना विद्रोह, ठीक है? पाबना विद्रोह अगर इसके बारे में देखेंगे तो हमने बताया कि अभी जो है यह जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध था। यह जमींदारों व साहूकारों
कारों के विरुद्ध था, क्योंकि ये किसान इनसे अपने ऋण पत्रों एवं डिक्रियों को हासिल कर नष्ट करना चाहते थे। किसान क्या करते थे, यहाँ के किसान क्या चाहते थे कि जिन ऋण पत्रों पे उन्होंने अपने हस्ताक्षर बनाए हैं, हस्ताक्षर किए हैं, भाई कर्जा लिए थे ना किसान लोग, इन साहूकारों से कर्जा लेते थे और फिर कर्जा लेकर के जो है ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है वो दिया करते थे। तो इसके विरोध में जो है वो चाहते थे कि हम जो भी ऋण पत्र या डिक्रियां इन लोगों के पास जमा थी उनको हम वापस ले लें और उसको नष्ट कर दें। तो इसके विरोध में जो है ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये बातें। ठीक है, तो ये और यहाँ के जो किसान थे वास्तव में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति जो है वफादारी रखते हैं, उनसे इनका कोई विरोध नहीं रहता है। इस पॉइंट को लिख लीजिए, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। यहाँ के किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध वफादारी की। ठीक है, यहाँ पे जो है अंग्रेज, जितने भी अंग्रेज होते थे उनके प्रति इन्होंने वफादारी की, अर्थात उनका कोई विरोध नहीं था। ठीक है, अंग्रेजों के प्रति। और कहा कि हम महारानी और महारानी की रैयत होना स्वीकार करते हैं। ठीक है, हम केवल ठीक है, हम महारानी और सिर्फ महारानी, यहाँ पे सिर्फ लगा लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, सिर्फ हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना स्वीकार। रैयत माने किसान। ठीक है, रैयत का मतलब क्या होता है, किसान। तो उन्हीं का किसान होना स्वीकार कर। बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त और इंडियन एसोसिएशन के सदस्य जो है इसका समर्थन करते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, पूछा जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त और इंडियन एसोसिएशन
के सदस्य, इंडियन एसोसिएशन के सदस्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस ने समर्थन किया। नाथ गांगुली, एक नाम और लिख लिए, द्वारका नाथ गांगुली ने समर्थन किया। ठीक है, तो इसका जो है ये लोग समर्थन करेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी है, आरसी दत्त है और इंडियन एसोसिएशन के सदस्य जो है इसका समर्थन करते हैं। आनंद मोहन बोस, द्वारका नाथ गांगुली, ये लोग जो है इसका समर्थन किए थे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। और जो है आप देखेंगे कि ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय, ठीक है, इसको जो है आंदोलन के नेतृत्व करता थे। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। ईशान चंद्र राय एवं केशव चंद्र राय, ईशान चंद्र राय या ऐसे लिख लीजिए केशव चंद्र राय और केशव चंद्र नाथपाल तथा पाल ने नेतृत्व किया, नेतृत्व किया। ठीक है, नेतृत्व किया। तो इतनी बातों को आप लोग समझ लिए होंगे, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसको नोट करा दिया है। तो इसको जो है आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग फिर से चर्चा करते हैं आगे। ठीक है, हमारा अगला रहेगा दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह 1874 से 75। दक्कन विद्रोह 1874 से 75 देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो है पुणे और अहमदनगर के जिले इसमें शामिल थे। उन सभी जिलों में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के पुणे एवं अहमदनगर क्षेत्रों में यह विद्रोह जो है महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर क्षेत्र में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिक्कत थी? यहाँ पे दिक्कत ये थी कि यहाँ के जो किसान थे वो साहूकारों से बहुत त्रस्त थे। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पे ज़्यादातर कपास की खेती होती है। ठीक है, तो कपास की खेती होती है, यहाँ पे किसानों से ज़्यादा जो है कर लगाया गया, टैक्स लगाया गया और ये टैक्स की दरें बढ़ी रही, खूब बहुत ज़्यादा टैक्स की दरें बढ़ी रही हैं। तो इसमें क्या किया गया है कि अब यहाँ का माल जो है वो ब्रिटेन को जाता था और कपास,
और कपास का ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में कपास और कहाँ से, अमेरिका से आता था। लेकिन आप देखेंगे कि 1885 के करीब जो है, 1885 के करीब वहाँ पे गृह युद्ध समाप्त हो गया था। तो वहाँ के गृह युद्ध समाप्त होने से वहाँ स्थिरता आ गई थी और कपास ब्रिटेन को आना बंद हो गया था। और यहाँ से जो है कपास का निर्यात बहुत ज़्यादा किया जाता था और किसानों से बहुत ज़्यादा उच्च दर पर जो है उनको टैक्स भी देना, कर भी देना पड़ता था। इसी कर के विरोध में जो है किसानों ने इनके विरुद्ध साहूकारों और यहाँ के जो ब्रिटिश अधिकारी होते हैं, कंपनी के कर्मचारी होते हैं, इन सब के विरोध में जो है प्रदर्शन किए जाते हैं। ठीक है, तो यही बात थी, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पे नोट कर लिए, यह है, यहाँ समझो, यह साहूकारों एवं जमींदारों के विरुद्ध किया गया विद्रोह था। कपास की खेती, कपास वाला क्षेत्र है ना ये सब, ठीक है। इधर जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़े थे तो उसमें बताए थे कि महाराष्ट्र वाला क्षेत्र जो है एक कपास का क्षेत्र है। ठीक है, कपास की खेती जो है यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है। तो कपास की खेती करने वाले किसानों पर उच्च दरों की कर को आरोपित किया जाना था। जो यहाँ के साहूकार या जमींदार हुआ करते थे, प्रायः ये लोग जो है वो मारवाड़ी और गुजराती होते थे। ठीक है, ये जो है प्रायः क्या होते थे, मारवाड़ी और गुजराती हुआ करते थे। साहूकार प्रायः मारवाड़ी और गुजराती थे। ठीक है, गुजराती थे। तो इस वजह से जो है यहाँ पर आप देखेंगे विद्रोह किया जाता है। ये चीजें आप लोग इधर देख लिए। इस विद्रोह में जो है आप देखेंगे धोबी और चर्मकार जो होते हैं वो इनका साथ नहीं देते हैं। ठीक है, इनकी सेवा नहीं करते हैं और इनके जो भी दुकानें प्रतिष्ठान होती थी वहाँ से सामान लेना बंद कर दिया करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं कि किसानों ने इनकी दुकानों से सामान लेना बंद कर दिए और धोबी या धोबियों एवं चर्मकारों आदि ने अपनी सेवाएं देना बंद कर दिए। ठीक है, तो अंत में क्या हुआ, अंत में सरकार को जो है दक्कन कृषक अधिनियम लाना पड़ा और
उनको इस कर की दरों में कुछ छूट देना पड़ा। ठीक है, बाद में सरकार द्वारा दक्कन कृषक अधिनियम लाया गया, जिसमें किसानों को कुछ संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, फिर कुछ संरक्षण जो है यहाँ किसानों को प्रदान किया गया। तो ये जो है आपका दक्कन के क्षेत्र में किसानों के द्वारा होने वाला विद्रोह था। ठीक है, ये चीज को आप लोग समझ लिए हैं। अब थोड़ा एक जो है पागलपंथी विद्रोह भी हुआ था, वो बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था। तो लगभग उसका टाइम जो है आप देखेंगे कि 1825 के करीब रहता है, तो उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह बंगाल, ये क्षेत्र कहाँ का रहता है? बंगाल का। ज्यादा नहीं लिखना है इसमें, बस एक लाइन आप लोग नोट कर लीजिए। पागलपंथी विद्रोह का संबंध जो है आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल वाले बंगाल वाले क्षेत्र से रहता है। तो इसमें देखेंगे कि एक इसके नेता जो है, इसे करम शाह के नेतृत्व में जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया। किसके विरुद्ध चलाया गया था? जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया? तो करमशाह, इसके नेतृत्वकर्ता जो है वो करमशाह रहते हैं, उनके ही नेतृत्व में जो है इस विरोध को चलाया जाता है। ठीक है, इसका मकसद क्या था? मकसद यही था कि जमींदार जो है बहुत ज्यादा शोषण करते थे, उसी के विरुद्ध जो है चलाया गया था। यह अर्ध धार्मिक प्रकृति का था, इसको भी नोट कर लीजिए। यह अर्ध धार्मिक सत्य समानता की प्रकृति का था। ठीक है, तो यह जो है आप देखेंगे कि अर्ध धार्मिक सत्य समानता, ठीक है, इन सब की प्रकृति का था। इस सब के माध्यम से बाद में जो है करम शाह की मृत्यु हो जाती है और उनका पुत्र टीपू शाह जो है इसको आगे बढ़ाता है। बाद में करम शाह के बाद टीपू शाह इसका नेतृत्व करता है। ठीक है, तो कुछ खास इसमें नहीं है, बस पागलपंथी विद्रोह में इसके शुरुआत करता जो है करम शाह रहते हैं। ठीक है, किस प्रकृति का था? अर्थ धार्मिक प्रकृति का था, सत्य समानता की बात इसमें कही जाती थी। इसके बाद इसका पुत्र जो है वो टीपू शाह रहता है और उसने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। ठीक है, जहाँ पे 1850 तक लगभग ये आंदोलन चलता रहा। ठीक, अब इसके बाद जो है हम लोग एक किसान विद्रोह के बारे में और चर्चा करेंगे और उसका नाम है मोपला विद्रोह। तो इसका जो है आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं मोपला विद्रोह पर।
अगला है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 1836 और 1921। 1836 और 1921 में जो है ये मोपला विद्रोह चलाया जाता है। मोपला विद्रोह देखेंगे कि मालाबार, मोपला कहाँ है, मालाबार तट, देखेंगे आप केरल में मालाबार तट है, वहीं पर जो है ये मुस्लिम जाति से संबंधित लोग थे। इन्होंने जो है वहाँ पे इस विद्रोह को पहली बार जो है 1836 में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये धर्मांतरित मुसलमान थे। ठीक है, ये परिवर्तित मुसलमान थे, तो ये काफ़ी निम्न वर्ग से संबंधित थे। तो इन्होंने जो है जमींदारों के विरुद्ध जो है ये चलाया था और साहूकारों के विरुद्ध जो है इसको चलाया गया था मोपला। तो नोट कर सकते हैं आप लोग, मालाबार तट क्षेत्रों में रहने वाले मुस्लिम निम्न वर्ग से संबंधित या ऐसा लिख लीजिए आप लोग, मालाबार क्षेत्रों में रहने वाले निम्न वर्गीय मुस्लिम थे। इन्होंने साहूकारों और जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया। किसके विरुद्ध किया था, तो जमींदारों और साहूकारों के विरोध में जो है इन्होंने विद्रोह किया था। क्योंकि साहूकार और जमींदार जो थे वो पूर्ण रूप से ज्यादातर आप देखेंगे हिंदू थे। ठीक है, हिंदू थे और ये लोग मिल करके इन सभी का शोषण बहुत बड़े पैमाने पर किया करते थे। ठीक है, लिख लीजिए इस पॉइंट को, चूंकि जमींदार एवं साहूकार हिंदू थे और अंग्रेजों के स्वामी भक्त थे। स्वामी भक्त थे। अब इतनी बात तो आप कंफर्म हो ही लेंगे। इसके बाद दूसरे चरण में आप देखेंगे मोपला विद्रोह के दूसरे चरण में, मोपला विद्रोह के दूसरे चरण 1921 में चालू होता है। इसका नेतृत्व जो है वही शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध था, मुसलियार करते हैं। ठीक है, तो दूसरे चरण में मोपला विद्रोह के द्वितीय चरण की शुरुआत 1921 में मुसलियार के नेतृत्व में शोषणकारी लोगों के विरुद्ध चलाया
गया। ठीक है, शोषणकारी के विरुद्ध चलाया गया। इसका जो समर्थन आप देखेंगे कि इसका समर्थन जो है शौकत अली, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लिए। इसका समर्थन शौकत अली, महात्मा गांधी और अबुल आजाद ने किया था। ठीक है, तो इसका समर्थन जो है इन लोगों ने किया था। आप देखेंगे कि 1921 में जो है असहयोग आंदोलन लगभग चल रहा था। ठीक है, तो उसी के बाद जो है महात्मा गांधी ने जो है इसका भी नेतृत्व या इसकी भी जिम्मेदारी संभाल ली थी। तो ये चीज़ें चलती रहीं। इतना हम लोगों ने आज महत्वपूर्ण 5 किसान विद्रोहों के बारे में पढ़ा। इत्मीनान से, बढ़िया से, यहाँ से परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप लोग जो है इसको ध्यानपूर्वक 1, 2, 3 बार पढ़ लेंगे तो आप लोगों को निश्चित रूप से याद हो जाएगा। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में। हम लोग मिलते हैं एक नए बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।